नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिव संपत करवरिया ने चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया। डीएम चित्रकूट अभिषेक आनंद तथा जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव चित्रकूट की उपस्थिति में दृष्टि संस्था शंकर बाजार कारबी में 2 दिवसीय 17वां लुई ब्रेल महोत्सव 2024 का शुभारंभ लुई ब्रेल के चित्र एवं मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर ध्वजारोहण तथा मशाल जलाकर किया गया। जिलाधिकारी श्री अभिषेक आनंद ने लुई ब्रेल महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं अन्य प्रदेशों से आए दिव्यांग छात्र छात्राओं, शिक्षकों तथा दृष्टि संस्था के छात्र छात्राओं एवं पदाधिकारियों को चित्रकूट की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत करते हुए कहा है कि आज बड़े हर्ष का विषय है कि लुई ब्रेल का 17वां महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दृष्टि संस्था के महासचिव श्री शंकर लाल गुप्ता जी द्वारा कैसे कम समय में जन सहयोग से संस्था को आगे बढ़ाकर बड़ा रूप दिया है। उन्होंने नए परिसर बनाने के लिए भी अशोक में जगह लेकर डेवलप करने का कार्य कर रही है। सेवा भावना से ही ये संस्था बड़ी है जो दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, आगे शिक्षा, खेल, व्यवसाय, नौकरी के क्षेत्र में बढ़ावा दे रहे हैं। मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों के धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि CSR फंड से हम संस्था को सहयोग करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह महोत्सव 2 दिवसीय मनाया जा रहा है जिसमें विभिन्न जिलों एवं अन्य प्रदेशों के दिव्यांग प्रतिभागियों द्वारा लेखन, पठन पाठन, अन्य प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। काम करते हमारे यहाँ की बच्चियाँ, अभी कई बच्चे, जो एक हमारे यहाँ टीचर है, अभी कल ही मैसेज आया कि उसका बैंक में सिलेक्शन हो गया। अभी 11 दिसंबर को हमारे एक स्टूडेंट का हमीरपुर केंद्रीय विद्यालय में TGT में उसकी ज्वाइनिंग हुई है। अभी एक बिटोल नाम की लड़की है, उसका अभी वहाँ पर चंडीगढ़ में उसकी ज्वाइनिंग जनवरी में। एक बालिका हमारी सतना मिठाई के डब्बे तैयार करते हैं, रॉ मटेरियल मंगाते हैं कानपुर से, और मिठाई के डब्बे तैयार। दिवाली में यह स्थिति होती है कि हम ऑर्डर नहीं पूरा कर सकते। जितने भी अच्छे होटल हैं, किसी के से 1000 डिब्बे का, किसी के 2000 डिब्बे का, किसी के 500 डिब्बे का। अभी 150 डिब्बे बहुआ होटल को दे के आया है, अभी गाड़ी दे के आई है। तो इस तरह हमारे, और अभी दीपावली में हमने मोमबत्ती बच्चों ने तैयार किया, तो इतनी बनाई कि मतलब खत्म हो गई। मतलब दीपावली में सारी मोमबत्ती 25,000 रुपए। मैं संक्षेप में अपनी बात कहूँ कि हमारी दृष्टि संस्था का जो उद्देश्य है, दृष्टिहीन बालिकाओं का कैसे सर्वांगीण विकास हो, इस बारे में हम लोग बराबर सोचते रहते हैं कि उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, और आपस में एक सामूहिक निर्णय लेके उनको आगे बढ़ाने में जहाँ तक हमारे प्रयास हो सकते हैं, अपने क्षमता से ज़्यादा हम उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि वो आगे चल के बन के कुछ बने, दृष्टि संस्था का नाम रोशन करे, अपने घर परिवार का नाम रोशन करे, और एक उनका एक जीवन जो है वो खुशियों से भरा बन जाए। ये हमारा पूरा प्रयास है। जिनको सम्मानित है उनके द्वारा बड़ा सा केक काटा जाएगा और उनका बर्थडे गीत गाया जाएगा। शाम को 5 बजे स्पेशल संगीत संध्या होगी, जिसमें जो छात्र विजयी रहे हैं उनकी विशेष प्रस्तुतियाँ होंगी, और संस्था की जो हमारे कमेटी का मंथन रहता है उनको हम एक मानस सदस्यता देते हैं। और जो जिले में हम गांव के लिए भी काम करते हैं, गांव में जा जाके, तो एक सफल व्यवसायिक महिला, दृष्टिबाधित महिला को भी सम्मानित करेंगे, जो कहाँ की है, पंडरी की है, किरण नाम की एक महिला है जो टोटली ब्लाइंड है और वो अकेले दुकान चलाती है बहुत अच्छी। उसको हम सफल व्यवसायिक का सम्मान देंगे। एक हमारे यहाँ हर वर्ष हम एक संस्कारिक बालिका का सम्मान देते हैं, और इस बार भी एक बालिका का चयन हुआ है। और ये दोनों कार्यक्रम हमारे प्रायोजित है, स्पॉन्सर है, और हमारे यहाँ की छात्रा जो अभी TGT में ज्वाइन किया उसको भी हम सम्मानित करेंगे। तथा उद्घाटन जो 3 तारीख को कल होगा, उसमें सारी टीमों को शपथ दिलाई जाएगी, और उद्घाटन के लिए प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी कल पधार रहे हैं। ये हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम है।
हर वर्ष की बात 17वां कार्यक्रम लुई ब्रेल महान का शुरू हुआ और ये गौरवपूर्ण क्षण थे भारत ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने दृष्टिबाधितों के जीवन में एक रोशनी पैदा की ब्रेल लिपि के माध्यम से। उनका 200 वर्ष पूरे हुए थे। भारत सरकार ने भी सिक्का जारी किया था, स्पेशल सेलिब्रेशन पूरे देश में मनाया गया था। और आगे चल करके लुई ब्रेल जयंती को ब्रेल डे यूएन ने घोषित किया। और भी प्राइड के क्षण थे। बहुत कम महापुरुष ऐसे हैं जिनके जन्मदिन पर इस तरह की विशेष घोषणाएं हुई। उसमें महात्मा गांधी भी हैं जिनके जन्मदिन को विश्व अहिंसा दिवस कहा गया। उसके बाद ये ब्रेल है जिनके जन्मदिन को ब्रेल डे कहा गया यूएनओ द्वारा। तो ये सारे परिप्रेक्ष्य को एक में जोड़ते हुए हमारी संस्थान ने भी निर्णय किया कि जिन महापुरुष का इतना बड़ा ऋण दृष्टिबाधितों के जीवन में है तो उनकी जयंती को भव्य ढंग से मनाया गया और आम जन तक उनकी उपलब्धियों को पहुंचाया गया। तो 2008 में 200वीं वर्षगांठ थी। उसी साल से ये एक यात्रा शुरू हुई और देश में जो भी ऐसे विद्यालय हैं जो प्रतिभागितों के क्षेत्र में काम करते हैं उसमें वो विद्यालय भी शामिल है। जो राष्ट्रीय विद्यालय है नेत्रहीनों का NIBH देहरादून में, उसके रिप्रेजेंटेशन के साथ ही देश में जितने भी विद्यालय हैं सबसे हम लोग अप्रोच करते हैं और हर साल 7-8 विद्यालय कम से कम शामिल होते हैं। उनके बीच में तरह तरह के तो ब्रेल लेखन और पाठन का कंपटीशन अलग ढंग से होता है हमारा। जो आधार है जिस आधार पर आगे बढ़ करके नींव खड़ी होती है दृष्टिबाधितों की शिक्षा का, उसके प्रशिक्षण होते हैं। उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गीत और संगीत का एक बहुत ही प्राकृतिक गुण दृष्टिबाधितों में पाया जाता है। उसकी 2 तरह की प्रतियोगिताएं विशेष रूप से हम लोग विकल्प संगीत अलग शास्त्रीय ढंग से करते हैं और सामूहिक संगीत की प्रतियोगिता करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमने फैंसी ड्रेस पे जोर दिया है और आप दांतों तले उंगली दबाएंगे देख करके कि दृष्टिबाधित होने के बावजूद किस तरह से स्टेज में बालिकाएं हमारी डांस प्रस्तुत करती हैं। बहुत ही साहसपूर्ण ये काम था, लेकिन उसकी भी शुरुआत हमने इस चीज़ की किया है। कुछ बालिकाएं देख करके जो टोटली ब्लाइंड हैं और किस तरह से थिरकती हैं मंच पर, वो देख करके ताजुब होता है कि सामान्य लोगों के लिए इस तरह के स्टेप मुश्किल है जो स्टेप दृष्टिबाधित लोग लेते हैं। कि ये कार्यक्रम अनूठे कार्यक्रम 3 तारीख को होते हैं और इनका पुरस्कार वितरण हम लोग आयोजन करते हैं। कुछ कोशिश ये भी करते हैं कि जो लोग रोल मॉडल हैं जो दृष्टिबाधित हैं, दृष्टिबाधित होने के बावजूद वो मुकाम हासिल किया। कल जब आप आएंगे तो हम बताएंगे। इसके पहले है कि लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया, उनके साथ जो उपलब्धियाँ, उनके साथ जो डिग्री जुड़ी है, तो आप देखिएगा कि वो डिग्री सामान्य लोगों के पास नहीं है। आपके जिले में कलेक्टर साहब, SP साहब सारे लोग हैं। कहीं ना कहीं किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, किसी ने जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया और उसके बाद प्रशासनिक सेवा में क्वालिफाई होकर के चले आए। 1 या 2-3 डिग्रियाँ उनके पास है। या शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा MA करने के बाद PhD, इसके बाद कोई उपलब्धियाँ नहीं है। कल हम जो है जिन लोगों को सम्मानित करेंगे इसके ऐसा लगेगा कि जैसे डिग्रियों के बिल्कुल हार सा पहना रखा है। 20 उपलब्धियाँ जुड़ी हैं और लगता है आजीवन वो लोग पढ़ते ही रहते हैं क्या। इतनी उपलब्धियाँ सामान्य लोगों में बड़ा ही दुर्लभ होता है। तरह तरह के डिप्लोमा, तरह तरह के। अब आप ये समझिए कि जब से दृष्टिबाधितों के जीवन में